ACL टीयर की जो सर्जरी होती है उसके फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है बेटा, बार बार में टूट जाता है। उसका एक बड़ा अच्छा रीज़न है हमारे इंडिया में कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिया में जो मैक्सिमम लोग सर्जरी कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि जो ACL बनाया जा रहा है ना, या तो वो बना रहे हैं हैमस्ट्रिंग टेंडन से या वो बना रहे हैं पेरोनियस लॉन्गस अपने एंकल के पास से। भी दोनों ही ग्राफ्ट है ना बहुत कमज़ोर हैं बेटा। मतलब ACL के लिए जो सबसे कमज़ोर ग्राफ्ट हैमस्ट्रिंग ही है कि इससे ACL बनेगा तो टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पतले पतले हैं, ऐसे हैं। तो मोटा करने के लिए डबल करके 4 फोल्ड कर दिया, ये 7-8 से ऊपर का बनता नहीं। डबल करने के बाद 4 गुना करने के बाद बेटा, 4 गुना हुए हैं। 4 गुना करने के बाद 7-8 से ऊपर नहीं बनता, ये मैक्सिमम है। और सर्जरी चालू हुई, पुराना लिगामेंट निकल गया, एक छेद ऊपर किया, एक छेद नीचे किया, और हमने आपका ग्राफ डाल दिया, ऊपर बटन और नीचे स्क्रू। अब इस सर्जरी में फेलियर क्यों है? इस सर्जरी में फेलियर इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो ये जो हैमस्ट्रिंग है कमज़ोर है, ये टूटेगा सबसे ज़्यादा, इसका बनेगा तो। दूसरा, इस सर्जरी में मांसपेशियाँ, हमारे लिगामेंट को कौन बचाता है? हमारे लिगामेंट को मसल बचाती है बेटा, मसल बचाती है ना। इस सर्जरी में क्या 1.5 महीने चिपका नहीं है, सो 1.5 महीने का रेस्ट हो गया। पैर बैंड ढंग से नहीं हो रहा, वॉकर लग रहा है, हम ज़मीन पे नहीं चल पा रहे ढंग से, वॉकर चल रहे हैं, सो हमारा 1.5 महीने ख़राब भी होता है और 1.5 महीने में हमारा घुटना भी जाम होता है, मसल बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। फिर रनिंग आती है 6 महीने बाद। सो ये इतना लंबा पीरियड है रेस्ट का कि इससे मसल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है बेटा। सो मसल ख़त्म हो जाती है तो इस प्रोटेक्शन आने में बहुत टाइम लग रहा है कि मसल की डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे हो रही है। तो जितनी धीरे धीरे हो रही है उतना मन प्रोटेक्टेड है। एक तो लिगामेंट कमज़ोर, ऊपर से प्रोटेक्शन भी कमज़ोर। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैक्सिमम सर्जन एक ही लिगामेंट की सर्जरी करते हैं, ACL की। एक और लिगामेंट टूटा हुआ है जिसका नाम है ALL, एंटीरोलेटरल लिगामेंट, वो यहाँ होता है। अब वो ACL के साथ बेटा 100% टूटता है सब लोगों में, अगर हाई ग्रेड टीयर है तो। क्यों? जब ACL ऐसे टूटेगा तो ये लिगामेंट भी टूट जाएगा। ये लिगामेंट हमारे MRI में नहीं लिखा हुआ क्योंकि MRI में लोग पढ़ नहीं रहे उसको, बस यही बात है। सो ALL करना भी ज़रूरी है। अगर सिर्फ ACL करोगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी मिल गई, अगर ALL छोड़ दिया हमने तो घुटना घूमता रहेगा, टूटने के चांस। दोनों कर दोगे तो घुटना घूमना ही बंद कर देगा और ये भी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ओरिजिनली दोनों थे हमारे पास। तो अब अगर मैं बेटर सर्जरी करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले बेटर ग्राफ्ट। सो ग्राफ्ट हम ले सकते हैं 2, या तो क्वाड्रिसेप्स या फिर पटेलर टेंडन। ये दोनों ही बेटा बहुत ही मजबूत हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वाड्रिसेप्स। पहले क्वाड्रिसेप्स बेटा दूरबीन से निकल जाता है, क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर, तो हम इससे निकालेंगे ग्राफ्ट। अब इसमें एक ही मोटा निकलेगा, पतले दुबले कई सारे नहीं है। पहली चीज़ स्ट्रॉन्ग है, इसका ग्राफ्ट अलग ही स्ट्रॉन्ग रहता है। इसका ग्राफ्ट लगता ही नहीं कि टूट जाएगा, नहीं, देखने में भी मोटा लगता है और आराम से मैं निकाल सकता। इसके बटन अलग है बेटा, इसके बटन का नाम फाइबरटेक टाइट्रोप है, हैमस्ट्रिंग के बटन का नाम अलग होता है। 11 से ऊपर की ज़रूरत नहीं है, 11 से ऊपर नहीं होता है, ACL होता ही 11 का ही। ये हड्डी फ्लिप कटर से काटेंगे तो आपको सर्जरी के बाद दर्द नहीं होगा। हाँ, नहीं तो नॉर्मल ड्रिल इतना बड़ा था ना बेटा, स्क्रू जितना, फ्लिप कटर इतना पतला चला जाएगा ड्रिल, तो दर्द ही नहीं होगा तो सर्जरी के बाद। तो बेटा अब है ना इस तरह के बटन आते हैं, ये एडजस्टेबल बटन सिस्टम है, छोटे होने वाले। क्वाड्रिसेप्स और पटेलर टेंडन ये दोनों अच्छे हैं, ये पीछे लिए और एंकल के पास कमज़ोर है, देखिए है ना मोटा है। सो हम क्वाड्रिसेप्स के 2 बटन यूज़ करेंगे, फीमर और टिबिया। ये दोनों बटन का नाम फाइबरटेक टाइट्रोप है। हड्डी फ्लिप कटर से कटेगी। फ्लिप कटर मतलब ये अंदर आके खुल जाता है, अंदर आके खुल गया, ये खुल गया, ऊपर ही फ्लिप कटर, नीचे ही फ्लिप कटर। ठीक है जी। अब छेद छोटा है, ये मेरा स्क्रू जा नहीं सकता। बटन है ना एडजस्टेबल, बटन लगने के बाद 2 दाएँ खींचिए, अपना आप टाइट हो रहा है। ऊपर भी एडजस्टेबल सिस्टम, नीचे भी एडजस्ट सिस्टम। नीचे स्क्रू जा ही नहीं सकता, छोटा छेद है तो बटन लग गया। 2 बटन लगे, 2 बटन लगने से बेंडिंग पेरिजेंस आ जाएगी। अब ब्रेस क्यों पहना था? क्योंकि चिपका नहीं था 1.5 महीने। बाहर की ब्रेस से अंदर ही ब्रेस लग जाएगा, जिसका नाम है इंटरनल ब्रेस। उसके लिए चाहिए फाइबर टेप और एंकर, 2 चीज़ें चाहिए ब्रेस। ये अब अंदर ही ब्रेस लग गया तो अब देखो बेटा ब्रेस की ज़रूरत नहीं है, तो पैर से चल सकता है, पैर बेंड कर सकता है, तो 50% जल्दी ठीक हो जाएगा, 3 महीने में रनिंग। दूसरा, ये जो इंटरनल ब्रेस है इसको लगाने से हम क्या कर सकते हैं? बेंडिंग अचीव कर सकते हैं पहले दिन से। अब स्क्रू सर्जरी में स्क्रू डालने के बाद बेंडिंग धीरे धीरे आ रही है। 1-1.5 महीने बाद जब बेंडिंग आती है तो कई बार लिगामेंट लंबे हो जाते हैं खींच के, जब बेंडिंग करते हैं तो जोर पड़ता है। इसमें बेनिफिट ये इस इंटरनल ब्रेस में IB लगाने के बाद मैं घुटने को कई बार बैंड कर लूँगा जी सर्जरी के दौरान। लिगामेंट लंबा हो गया मेरा, फिर मैं वापस रिटाइट कर लूँगा। एडजस्टेबल सिस्टम है ना, ऊपर भी रिटाइट कर लिया, नीचे भी रिटाइट कर लिया, तो 88% मुझे कम टूटेगा मेरा, ऐसा भी टूट गया। चौथा, मुझे आपका ALL करना ही करना है, जो पहले नहीं हुआ। वी नाउ routinely combine this with ALL, internal brace for extra protection, combination of ACL and ALL
बेटर रिजल्ट देता है और रिकवरी बढ़ाता है, री इंजरी कम करता है। ALL ये है। अब ये मैं फाइबर टेप से भी कर सकता हूँ और इसको मैं कर सकता हूँ टेंसर फेशियल लाटा TF, मैं ये करूँगा। ये क्या है? ये ALL है बेटा, ALL नया बना है। एक और लिगामेंट जो टूट गया तेरा, आपका ALL भी टूटा हुआ है ना ACL के साथ साथ। मुझे नहीं पता। मुझे पता है, आपको आपके डॉक्टर ने बताया नहीं, वो टूटा हुआ है। इसका क्या काम है ALL का? एलिमिनेट द रेजिडुअल लैक्सिटी। अगर ACL अकेला करूँगा तो ये हिलता रहेगा, ये करेगा दोनों सॉलिड हो जाएगा। दूसरा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ ACL, जो आपका ग्राफ रप्चर हो गया ना उसकी रिस्क कम करता है, 1/3 कम कर देता है। तो फ्यूचर में ना इसके लिए क्वाड्रिसेप टेंडन, इंटरनल ब्रेस और ALL 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा जल्दी मसल डेवलपमेंट। और पिछली बार रिहैब किसने दिया आपको? फिर रिहैब तो अलग होता है बेटा इसका बिल्कुल ACL का। तो अनलेस अनटिल आप एक स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर में नहीं गए, आपका रिहैब नहीं हुआ। रिहैब नहीं होना भी टू रही चीज़ है। तो 6 महीने रिहैब चलेगा गाइडेंस में। हम लोग हर वीक कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे सर आप लोगों को, आप कहीं भी रहते हो, और बढ़ती रहेगी। पहले दिन से कोई ब्रेस नहीं है, कोई वॉकर नहीं है, चल फिर से तो 7, 8, 10 दिन में 15 दिन नॉर्मल हो जाएगा बेटा।